कभी कभी हम अपने माँ बाप की ना सुन के अपनी मनमानी करते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते हैं। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। वो चाची का भाई था, अक्सर हमारे घर आया करता था और मुझे बहुत पसंद था। अम्मी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक आँख देखे नहीं भाती थी अम्मी तो। अम्मी हमेशा जब भी वो आती तो अम्मी गुड़ करा करती और कहती, जब देखो तीसरे दिन आ जाता है, ये हमारे घर के चक्कर क्यों काटता है। और मैं चोर सी हो जाया करती। जब भी हमें मौका मिलता हम घंटों बैठ के बातें करा करते। चाची की जो महका था ना, वो पास का ही था, ज़्यादा दूर का नहीं था, इसलिए अक्सर उसका आना जाना लगा रहता था। उनकी अम्मी और उनकी बहनें तो नहीं आती थी, लेकिन भाई ज़रूर आता था, क्योंकि उसका मुझसे जो दिल लग चुका था। और इस तरह से हमारी मोहब्बत कब परवान चढ़ गई हमें पता ही नहीं चला। 4 साल तक हमारी मोहब्बत चली। इस 4 साल में ना तो कभी लड़ाई हुई हमारे बीच, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि मैंने उसको एक दिन भी ना देखा हो। छत पे से तो वो मुझे अक्सर रोज़ दिख जाया करता था, लेकिन घर आने के लिए उसे दूसरा या तीसरे दिन का मौका देखना पड़ा करता। कभी कभी तो मैं अम्मी के सामने उसे बुरा भला कहा करती और कहती कि मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, जबकि अम्मी को पता था कि मेरा दिल लग चुका था उससे। बस अम्मी कहती थी, जाओ जाओ, सब जानती हूँ मैं तुम्हें, और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा देती। अम्मी को इसलिए नहीं अच्छा लगता था क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। उसका कोई काम का ठिकाना ही नहीं था। जब भी कोई काम मिलता उसमें दसियों कीड़े निकाल देता। सच पूछिए तो उसे बैठ के खाने की आदत थी। बाप का कारोबार अच्छा था, भाई काम करा करते थे, तो वो भी यही सोचा करता था कि बस मेरी तो बनी हुई है। जेब में मोटे मोटे नोटों की गड्डियाँ होती, और वो जब आता मेरे पास तो अक्सर मुझे वो नोट दिखाया करता। मैं भी ये सोचा करती थी कि अच्छा खाते पीते घर का है, अगर मैं इनके घर चली गई तो क्या बुरी बात है, अम्मी क्यों नहीं मानती। पर अम्मी का कहना ये था कि लड़के की अपनी खुद की कमाई होनी चाहिए, ना कि अपने माँ बाप के पैसों पे, अपने भाई के पैसों पे कूदता हुआ हो। इसके हाथ में कोई हुनर भी नहीं है, ये ऐसे ही फिरता रहता है, काम काज कुछ आता नहीं, बस नोट हिलाता रहता है और भाइयों के और बाप के पैसे पे जी रहा है। बस इस तरह से अम्मी को गुस्सा था, साथ में अब्बू भी यही बात कहा करते थे। कुल मिला के घर में किसी का भी दिल नहीं था कि वो हमारे घर आए, क्योंकि मैं जो जवान थी। बस इसी तरह से वक्त गुज़रता रहा। अब मेरे रिश्ते आने लगे। अब वो क्या करा करता, जब भी कोई रिश्ता अच्छा आता और वो हाँ करके जाते, वो बाहर ही बता देता कि मेरा तो इससे रिश्ता हुआ हुआ है, तुम्हारा रिश्ता कैसे हो गया। ये बात जब घर में पता चलती तो बहुत बवाल मचता। चाची को बहुत बातें सुनाई जाती और चाची भी कहती कि कम तो तुम्हारी लड़की भी नहीं है। आखिर वो चाची थी ना, तो वो भी दुनिया की बातें सुनाया करती थी कि कम तो ये भी नहीं है, इसी ने तो दिल लगा रखा है उसका, जभी तो वो कमाता भी नहीं है। इस तरह से बातें होने लगी और अम्मी अब्बू को कहीं ना कहीं मुझ पर भी बहुत गुस्सा आने लगा। अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे जाने लगे और बस मैंने तो ये सोच लिया था कि शादी तो इसी से ही होनी है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का कभी कभी खेल अजब भी होता है, निराला होता है। कभी कभी किस्मत ऐसा घुमा देती है ना कि हम सोच ही नहीं पाते। जहाँ उसके भाई का इतना अच्छा कारोबार था, उसके बाप का इतना अच्छा कारोबार था, वो सारा कारोबार लेकर के वो जाने लगे। सबने पूछा कि क्या कर रहे हो मियाँ, जमा जमाया कारोबार है। वो कहने लगे, अब हम ना शहर रहेंगे, शहर में ज़्यादा तरक्की है, काम भी दुगना तिगना हो जाएगा और काम बहुत ही अच्छा है मेरा। और वाकई में काम बहुत अच्छा था उनका। इस तरह से वो उन्होंने सारा कारोबार समेट करके अपना शहर चले गए। मैं देखती रह गई। चाची भी उस दिन बहुत रोई जब उनके घर के सारे मेंबर गए ना। चाची को उस दिन बहुत रोना आया। मैंने उन्हें संभाला, समझाया। अम्मी ने भी उनका बहुत दिल रखा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल करा करेगा चली जाया करना। लेकिन चाची थी कि रोते रोते नहीं रुक चुप हो रही थी। उनके आंसू बहुत जा रहे थे। खैर, सब चले गए और इस तरह से वो शहर में जाके शिफ्ट हो गए। अब इनका आना जाना भी बंद हो गया और उस लड़के का भी बंद हो गया। अब चाची का भाई मुझे एक वादा करके गया कि जब भी मैं आऊँगा अब कि तुम्हें ले जाऊँगा साथ में। मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा कि अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे ना तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि जुदाई में इंसान के समझ में कुछ नहीं आता, उसका दिमाग कोई काम नहीं करता।
ख़ास करके जब लड़का दूर चला जाए तो लड़की बेबस हो जाती है। और फिर यही हुआ, जब वो 2 महीने तक नहीं आया ना, तो मैंने सोचा वो मुझे भूल गया है, शायद शहर की लड़कियों में खो गया होगा कहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने के बाद में जब वो आया तो आकर के कहने लगा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं चुप हो गई। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जा सकती, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त है, सब कुछ है। चाची ने कहा पहले मैं बात करके देखती हूँ, अगर मान गए तो ठीक है, वरना फिर देखेंगे आगे क्या करना है। चाची कहीं ना कहीं मुझसे बहुत प्यार करती थी। बस एक दिन अम्मी से उन्होंने कहा कि भाभी अब तो मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू, मेरे भाई सब शहर चले गए हैं और वहाँ अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। मेरा भाई भी अच्छा काम करने लगा है, अपने ही कारोबार को संभाल रहा है। लड़का बुरा नहीं है, घर की मिट्टी घर को ही लग जाएगी। अच्छा होगा कि अगर आप हमें इसका रिश्ता दे दे तो मैं अपने भाई से इसका निकाह करा दूंगी और आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। बस इतना सुनना था कि अम्मी बिखर गई। अम्मी ने कहा कि मैं तो किसी हाल में भी उस लड़के से निकाह नहीं करूँगी, इसकी शादी करनी ही नहीं है मुझे तो। बस अम्मी की एक ज़िद थी और उस ज़िद के आगे हम सब हार गए। जब मैंने कहा अम्मी से, तो अम्मी ने मुझे बहुत खड़ी खोटी सुनाई और कहा कि अगर तुम इस लड़के के साथ शादी करोगी तो मेरा मुंह कभी मत देखना। मैं अम्मी से बहुत प्यार करती थी, मैं अम्मी को भी नहीं छोड़ सकती थी। बस मैं भी मजबूर हो गई। लेकिन जिस दिन चाची का भाई जा रहा था ना, तो उसने उस दिन मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ आज चलोगी तो ज़िंदगी भर राज करोगी, वरना तुम्हारे माँ बाप इसी किसी गांव के अंदर तुम्हारा भी निकाह कर देंगे और फिर तुम मुझे भूल जाना, क्योंकि मेरा ये फ़ैसला आखिरी है। इतनी मजबूर हो गई थी मैं अपने दिल के खातिर। मैंने चाची से भी कहा तो चाची ने कहा अब तो तुम चली जाओ, लेकिन हाँ ये है कि कुछ दिन के बाद जब तुम आओगी ना, सब ठंडे हो जाएंगे, सब मामला ठंडा हो जाएगा और फिर वही सब मिलजुल के रहेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, करूं हाँ या ना करूं। उस रात में ना तो सो पाई, कश्मकश में थी कि अब क्या करूं। अगर मैं इसके साथ जाती हूँ तो माँ से रिश्ता टूटता है, नहीं जाती हूँ तो दिल का रिश्ता टूट जाता है। ये रिश्ते कैसे संभालूं। बस फिर एक बार दिल ने ये कहा कि ये आखिरी फ़ैसला है तेरे लिए। ज़िंदगी में सारे फ़ैसले माँ बाप ने किए हैं, ये एक फ़ैसला तू भी अपने लिए ले ले। पढ़ाई करनी चाहिए थी तो माँ बाप ने 10वीं तक ही पढ़ा के छोड़ दिया था, आगे पढ़ने ही नहीं दिया था। कहीं जाना चाहती थी वहाँ भी नहीं जाने देते थे कि बदनाम की हो जाएगी। अब मैंने यही सोच लिया कि कोई क्यों ना ये वाला फ़ैसला मैं खुद लूँ। और उस रात वो जब अपनी गाड़ी लेकर आया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मिल लो आके, मैं आज जा रहा हूँ। अब तो इन्होंने 4 व्हीलर भी ले ली थी। मैंने कहा कि तुम नुक्कड़ पे खड़े रहना, मैं आती हूँ। सड़क किनारे नुक्कड़ पे वो खड़ा रहा और मैं उससे मिलने गई। उसने मुझसे कहा अगर जब मिलने आई हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ बातें करते हैं। थोड़ा सा नुक्कड़ से आगे ले जाता हूँ, देखना पहली बार तुम बैठी हो कैसा लग रहा है गाड़ी में। बस मैं उसकी बातों में आ गई और मैं गाड़ी में बैठ गई। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैं उससे बातें कर रही थी। मैंने ये ध्यान नहीं करा कि मैं घर से कितनी दूर आ गई। बातों ही बातों में हमारा आधा सफ़र तय हो चुका था। गाड़ी बड़ी स्पीड के साथ चल रही थी और मुझे बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था। वो बातें कुछ इस तरह से कर रहा था कि मैं उसकी बातों में ही खो गई। प्यार भरी बातें, हाथों में हाथ थे। कभी वो हाथ मेरे पैर पे रख लेता और कभी वो हाथ अपने सीने से मेरा लगा लेता। इन सारी बातों में मैं कहाँ खो गई मुझे पता नहीं चला। जब आगे जाके मुझे होश आया तो मैंने कहा मैं तो घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ, गाड़ी पीछे मोड़ो। वो कहने लगा अब तो पीछे मोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, हम इतनी दूर निकल आए हैं, अब तो सब तरफ बात भी फैल गई होगी। मैंने एक लड़के से बता दिया था कि मेरे जाने के 1 घंटे के बाद तुम सब जगह शोर मचा देना, ताकि सबको ये पता चले कि तुम घर से मेरे साथ आ गई हो। बस उस टाइम तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा गाड़ी फ़ौरन रुकाओ वरना मैं कूद जाऊंगी गाड़ी से, क्योंकि मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। उसने गाड़ी रुकाई और मैं काफ़ी देर बैठ के रोती रही। जब मेरा दिल हल्का हुआ तो उसने कहा कि ना तुम मेरे बगैर रह सकती हो ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। माँ से तो एक ना एक दिन जुदा होना ही है तुम्हें, क्यों ना आज ही हो जाओ। कुछ दिनों के बाद हम सब मिलेंगे आपस में, फिर अच्छे से मिलेंगे और फिर सब सही हो जाएगा। इस तरह से ना मैं उसके साथ उसके घर चली गई। वहाँ जाके उसकी माँ ने मुझे निकाह का जोड़ा पहनाया और कहा कि मेरे बेटी की पसंद हो तुम, इसलिए मुझे कबूल करना पड़ रहा है, वरना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपने रिश्ते ख़राब करूँ। तुम मेरे बेटे की पसंद हो और वो तुम्हारे आगे दिल हार चुका है,
इसलिए मैं तुम्हारा निकाह करा रही हूँ। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम अपनी अम्मी के पास चली जाना और वहाँ पर दिल भर के रह लेना। बस मैं भी उनकी बातों में आ गई और फिर हमारा निकाह हो गया। कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से रहे हम, लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी बात पे हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सास ये कहती थी कि ग़ुलाम बन गया है, मैं कहती थी तुम अम्मी की ज़्यादा सुनते हो। अब वो काम भी करना उसने बंद कर दिया था। काम तो वो पहले से ही नहीं करता था, अब तो वो बिल्कुल ही घर रहने लगा। घर वाले उसको कहते थे कब तक तुझे और तेरी बीवी को पका पका के हम खिलाएंगे, ना तू कमाता है ना कुछ करता है। पूरा दिन मैं घर में नौकरों की तरह काम करती, ऊपर से बातें सुनती कि भाग कर हमारे घर आ गई और कोई चीज़ भी नहीं लेकर आई। माँ बाप इतनी नाक लगाते हैं। सारी बातें सुनती और सब्र करती और अपनी ज़िंदगी के पछतावे पे रोती रहती। अपने दिल की कहने के लिए, सुनने के लिए कोई भी नहीं मेरे पास। ना माँ है, ना बहनें हैं, ना सहेलियाँ हैं, क्योंकि मैं इतनी दूर आई हूँ कि अब उनसे मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई। शादी के बाद मेरे माँ बाप का एक बार फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि तू हमारे लिए मर चुकी है, अगर इज़्ज़तदार होगी तो हमारे घर पे कभी नहीं आना और ना ही अपनी शक्ल हमें दिखाना। उनकी बात सुन के मैं बहुत रोई। मैंने चाची की माँ से कहा भी, यानी कि अपनी सास से, कि आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, इन्होंने तो ऐसे कह दिया। कहने लगे इन्होंने अपना पीछा छुड़वा के हमारे गले डाल दिया तुझे, और अब तू रहे यहाँ पर और ज़िंदगी तूने अपने हाथों से ख़राब करी है। हमने नहीं कहा था तुझे आने के लिए, तू खुद आई। मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे तो धोखे से तुम्हारा लड़का लेकर आया, उसने मेरी रुसवाई करा दी, उसने मेरी चारों तरफ बदनामी करा दी। काश उस दिन वो गाड़ी ना लेकर आता, काश उस दिन मेरे दिमाग में सही तरीके से काम लिया होता, काश मैं अपनी माँ की बात सुनती। इस निखट्टू आदमी के साथ शादी करने के बाद पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ना ये कमाता है, बच्चों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, 4 बच्चे हो गए लेकिन कमाने वाला कोई भी नहीं। इन बच्चों के खर्चे कैसे पूरे करूं? जब मेरी सास ने देखा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कहीं से कहीं तक सुधार नहीं, तो उसने मुझे अलग कर दिया और अपने बेटे से कहा कि तू रोटी खा सकता है यहाँ, लेकिन ये लोग नहीं खा सकते। इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करा और आज उस बर्बादी के ऊपर मैं बैठी हूँ।